हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार पूछे जाने की पूर्ण संभावना। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपकी ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की तरफ चलता हूँ। पहला प्रश्न हमारा, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 544, ऑप्शन डी 560। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन डी सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई थी। यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 हम, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति की गठन किया था? ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी डायट समिति, ऑप्शन सी मांडगेटकी समिति, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड समिति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 7 में, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति? ऑप्शन ए प्रोफेसर इकबाल यूनिस, ऑप्शन बी प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन सी मोहम्मद रहीम यूनुस, ऑप्शन डी मोहम्मद शफीक यूनिस। तो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 9 हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1879, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1881। ऑप्शन ए 1879, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1881। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 हमारा, किसने कहा था मुद्रान दी ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी मोहम्मद पैगंबर, ऑप्शन डी ईसा मसीह। तो यह बोले थे मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहद मतलब ज़्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति, ऑप्शन ए उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी हरा ग्रह, ऑप्शन डी लाल ग्रह। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। प्रश्न संख्या 12 हमारा है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी सतलज। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। प्रश्न संख्या 13 की तरफ हम चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 हमारा, किस फसल को सुनहरा फसल कहा जाता है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी तंबाकू। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो चाय के उत्पादन में भारत का
दूसरा स्थान है। प्रश्न संख्या 16 हमारा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो भारत का तेल शोधक कारखाना प्रथम है वह है डिगबोई में। प्रश्न संख्या 17 हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 3 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 5 जून। कब? 5 जून को। प्रश्न संख्या 18, भारत में सत्ता में प्रश्न संख्या 18, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली बेल्जियम में स्थापित की गई। प्रश्न संख्या 19 हमारा है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 हमारा, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली, ऑप्शन ए लोकतांत्रात्मक, ऑप्शन बी प्रजातंत्रात्मक, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पहले नेपाल था राजतंत्र, लेकिन अब क्या हो गया? लोकतांत्रिक। अब प्रश्न संख्या 21 की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 21 से, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 सितंबर 1950, ऑप्शन बी 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। प्रश्न संख्या हमारा 22 से, प्लास्टिक मुद्रा, ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी एटीएम, ऑप्शन सी ड्राफ्ट, ऑप्शन डी सभी। तो प्लास्टिक मुद्रा जो है उसको कहते हैं क्या? एटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीएम। प्रश्न संख्या 23 हमारा, भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। प्रश्न संख्या 24 हमारा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मार्च, ऑप्शन बी 19 मार्च, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 मार्च। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। प्रश्न संख्या 25 हमारा, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1920। तो भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1904 में। प्रश्न संख्या 26 हमारा है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी अनियाकवाद, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सरकार का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है वह होता है लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 27 हमारा, भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह कहा जाता है? ऑप्शन ए अणुकेंद्र, ऑप्शन बी अभिकेंद्र, ऑप्शन सी भूकंप केंद्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंप केंद्र। प्रश्न संख्या 28 हमारा है, बाजार का विश्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ऑप्शन औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी चीनी क्रांति, ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। तो बाजार का विश्वरूप विश्वव्यापी हुआ था औद्योगिक क्रांति के बाद। प्रश्न संख्या 29 हमारा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी जर्मनी। तो कागज का आविष्कार हुआ चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में सबसे पहले। प्रश्न संख्या 30 हमारा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1789 ईस्वी, ऑप्शन बी 1791 ईस्वी, ऑप्शन सी 1804 ईस्वी, ऑप्शन डी 1801 ईस्वी। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा, अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो अच्छा वीडियो लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें।